Good evening once again. As you know about me, this is Amit Kumar. Today I am going to express about the new point that is integrated or light. वो light से related है. Now I am going to define about that. The chapter is going on light. जो अपना चैप्टर चल रहा है डे कौन सा चल रहा है लाइट. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपने देखे थे हम लोग कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है. अब जो कैंडिडेट लास्ट जो इस वीडियो पे आएंगे डायरेक्ट उनको समझने के लिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन होता है कि जैसे कोई लाइट इंसिडेंट की किसी सरफेस पे और ये कोटेड के द्वारा ये ट्रांसमिट इधर नहीं करके वो बाउंस बैक कर रही इसी डायरेक्शन में इसी मीडियम में, तो हम कहेंगे ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेकिन एक सरफेस है वहां से लाइट आई और सीधे पार कर गई तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट. ओके. नाउ थर्ड वन, लाइट किसी सरफेस पे आई और आकर यहीं पे ऑब्जर्व कर गई, ना ही वो ट्रांसमिट की ना ही वो रिफ्लेक्ट की, वहीं पे ऑब्जर्व कर ली गई, वो क्या होता है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट. जैसा कि मैं बोला था कि एक बार रिकैप करके आगे चलूंगा, कहने के अनुसार मैं रिकैप कर दिया. एक बार अच्छे से इसको समझने के लिए आपको वो जो पहले वाला वीडियो था उसको एक बार देखना पड़ेगा आपको. ओके. आइए आज का नया पॉइंट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. कि जो रिफ्लेक्शन होता है जिसके वजह से हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन. और रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसका लॉ पढ़ेंगे कि उसका नियम क्या है, किस बेसिस पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसका नियम देखेंगे. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. परावर्तन के नियम हिंदी में बोले तो परावर्तन के नियम. जो भी हिंदी के कैंडिडेट हैं वो भी देख ले रहे हैं. परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम जरा देखेंगे इसको. ओके. परावर्तन के नियम क्या होता है देखेंगे इसको. देखिए एक सरफेस है जैसा कि मैं बताया था, कोटेड सरफेस जिसमें ये इसमें कोई पेंट कर दिया गया है. सिल्वरी सरफेस है, सिल्वरी सरफेस और एक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस बताया गया था. ऑप्टिकली प्लेन सरफेस मतलब कि प्लेन सरफेस का मतलब है कि मैक्सिमम जो लाइट उससे फॉल डाउन होगी बेटा वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर जाएगी. हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आई जब लाइट आई और बीम ऑफ लाइट आई इसमें तो सभी के सभी ट्रांसमिट हो जाएगी, लेकिन 94 से 99% लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है. लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है ऑप्टिकली प्लेन सरफेस से. उसका रूल क्या होगा हम देख लेंगे इसको. ओके. जैसा कि रिप्रेजेंट कर दिया मैं कि ये सरफेस, अब देखिए यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई और रिफ्लेक्ट कर गई. ठीक है. जैसा कि और दिस इज द नॉर्मल, जैसा कि हमने बता दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लेकिन लाइट जब फॉल डाउन हुई इस सरफेस पे, इस सरफेस पे फॉल डाउन हुई उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे. इसको हिंदी में बोले तो आपतित किरण, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे. और ये क्या है बेटा, लंब बोलते हैं जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, लंब. इंसिडेंट रे को हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे को बोलते हैं परावर्तित किरण, और ये बीच में जो अभिलंब है उसको बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है. मैं हिंदी में पूरा नहीं लिख पाऊंगा लेकिन उसको बोल जरूर दूंगा. आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जिनको नहीं आता होगा दोस्त. ओके. ओके. ये दीज आर द नोमेनक्लेचर, ये आप लिख लीजिए.
जैसा कि आपने हेडिंग लिख दिया होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैं उसको मिटा दे रहा हूं। आपने नोमेनक्लेचर पे किया है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of reflection। मतलब एक लाइट सरफेस से, ये लाइट आई, लाइट पास की, ये नॉर्मल है बेटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जैसा कि आपने जाना है इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को। और इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके रूल ये बोलता है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू angle of incidence, angle of incidence is always equal to angle of reflection. It means I have to say angle of incident is equal to angle of reflection. This is the first law. अगर I is equal to R, ये पहला रूल कहता है कि एंगल I is equal to एंगल R. This is the first law of reflection. कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एग्जांपल के लिए कि एक सरफेस से अगर एक लाइट रे आई, अगर आई ये 30 डिग्री के एंगल पे, तो जाएगी भी बेटा किसके एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। नॉर्मल से अगर 30 डिग्री के एंगल बनाती है एंगल आई 30 डिग्री पे आती है, तो एंगल आर क्या होगा बेटा? 30 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये 30 पे जाएगी तो 60 पे जाएगी, ऐसा नहीं है। ये इसके खिलाफ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये सिनेरियो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ध्यान रखिएगा। ओके, एक स्टेटमेंट में मिस्टेक आ गया था, यहाँ रिफ्लेक्शन आ गया था लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस आएगा। ओके, जैसा कि आपने बात बता दिया मैंने। ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं रूल सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, these are lights in same plane, these are lies in same plane। देखिएगा, जैसे कि सरफेस से लाइट आई, रिफ्लेक्ट की, नॉर्मल। ओके, ये इंसिडेंस है, जैसे कि आप जानते हैं इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल और ये नॉर्मल। ओके, अब बोला जा रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये इधर उधर चले जाएंगे, एक ही प्लेन में लाई करना पड़ेगा इनको। जिस प्लेन लाइन है, इस प्लेन में ना ही ये इधर जा सकता है ना ही ये इधर आ सकता है।
ओके, अब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन में लाई करेंगे बेटा। अब इसमें ना ही आउटर जा सकते हैं ना इनवर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? रूल के अनुसार इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तब ये एग्जिस्ट करेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये ध्यान रखिए। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड वन क्या होता है डियर कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल दीज आर लाई इन अ सेम प्लेन। ओके, और जैसा कि आपने देखा कि सेकंड लॉ हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो भी लाइट होगा इसी कैटेगरी पे इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे प्रोपगेट होती है। ओके, इसी रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। लाइट कभी भी बिना रूल के फॉलो नहीं करती है, कभी भी जिस एंगल पे जाएगी तो रिफ्लेक्टेड भी उसी एंगल पे होगी, और जो इसका सेकंड केस है वो भी उसको फॉलो हमेशा करती है, इसीलिए बना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को। यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।